वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फ़ौज के बारे में जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है, उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? DGISPR ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी ये क्या सोच है? तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक शख्स का बयानिया मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका। ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये एक जहनी मरीज है, इसके मनफी बयानिया का खात्मा वक्त की जरूरत है। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। ये समझता है जो पाक फौज से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार होगा। ये समझता है जो ये कह रहा है वो ठीक है। ये समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो अमरियत है। तुम सबको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी शोबदाबाजियों का वक्त ख़त्म हो चुका। इस शख्स का बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है, बगैर किसी इबहम के क्लियर करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। तारीख में पाक फौज ने किसी शख्स के बारे में ऐसे ये बात नहीं की। माजी में किसी सियासतदान ने ये काम नहीं किया। अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है, तो वो गलत समझता है। वो आपके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। हम कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान की फौज खड़ी है, खड़ी रहेगी। तर्जमान पाक फौज ने कहा, हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर बात क्यों नहीं करते? 3 दिन पहले बयानिया दिया खारजियों से बात की जाए, दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं। कह रहा है मुज़ाकरात किए जाएं, भेजो अपनी औलाद को फौज में और खवारिज के आगे खड़ा करो। तुमने तो अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। DGISPR ने कहा, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, फितना खवारिज से बात नहीं होगी। अगर कोई समझता है कि इसकी ज़ात और सियासत मुल्क और अवाम की जानो माल से बड़ी है तो वो गलत समझता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चल सकता। अफवाज पाकिस्तान और अवाम में किसी को दरार डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं, इस पर तवज्जो नहीं लानी। देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस, वहाँ पे हज़ारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है। उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुत्ता भौंक रहा हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। DGISPR का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियां दे रही है, क्या आप इसे मजबूत कर रहे हैं? DGISPR ने कहा, दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं होगी, इसके लिए सियासी मर्जी की जरूरत होगी। हम मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने कभी अफगानिस्तान रजीम से बात करने से इनकार नहीं किया। फौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है, फौज रियासत का एक इदारा है। ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज़ कम कर, फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज़ ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की।
भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है, टेरर क्राइम नेक्सस है। जैनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानिया बनाता है, फिर बेनामी और गवाह के अकाउंट से इस बयानिया को फैलाते हैं। नौरीन नियाजी मुल्क को कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती है। सोहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGISPR ने कहा भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ PTI की जुबान बना हुआ है। ये कौन सा आईनो कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इज़हार राय की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो ज़हनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। बीग से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। CTF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। अपनी मर्जी से CTF का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। DGISPR ने कहा सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए अवान सदर को भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक की मंजूरी। इत्तलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के 5 मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। कहा तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाजत नहीं है। अब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाजत थी। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई, अल्लाह का फजल है, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात ताड़र की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाजत नहीं देंगे। अफगान हुकूमत यकीन दहानी कराए, दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल नहीं होंगे। जब तक ठोस यकीन दहानी ना मिल पाए सरहद बंद रहेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा मसला सिर्फ TTP या TTA का नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस रहे। सरहद की बंदिश के तनाजुर में इसी हकीकत में समझा जाए पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान के रास्ते भेजने की इजाज़त दी। 3 मराहिल में खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया भिजवाई जाएंगी। सऊदी अरब में पाक अफगान मुलाकात का मीडिया रिपोर्ट से पता चला। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाकिस्तान तुर्की सदर की सालसे की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान चीन की सालमियत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर मुकम्मल हमायत दोहराता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। समुद्री तूफान और सैलाब से तबाही पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ, ज़ख्मियों और बेघर मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। पाकिस्तान की इमदादी रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मलेशियन हुकूमत को जिस नोयत की मदद दरकार हो पाकिस्तान फराहम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान की जानिब से राबता और हमदर्दी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम को गलत समझने वालों ने
NICVD मिसाल है। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। NICVD दिल के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अस्पतालों में सेहत की सहूलतें बढ़ा रहे हैं। कराची के हर जिले में चेस्ट पेन यूनिट खोल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने मंशूर के मुताबिक मुफ्त तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की कोशिश की। हैदराबाद, लाड़काना समेत कई शहरों में NICVD मौजूद है। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट की गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ एक्स पर मुतनासिब बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में सलमान अकरम राजा के खिलाफ तहरीक पेश। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि सलमान अकरम राजा गैर सियासी शख्स है, ये कैसे सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई का पैगाम सही तरीके से नहीं पहुंचाता। सलमान अकरम राजा ने तमाम रहनुमाओं से गालम गलोच की है। अरकान पार्लिमानी पार्टी का सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने का मुतालबा। कहा, जब से सलमान अकरम राजा लीगल कमेटी के हेड बने हैं, बानी से मुलाकातें नहीं हो रही। सलमान अकरम राजा को एहतजाज की कॉल देने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर नवंबर में भी कॉल नहीं दी गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। सानह 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गईं। अदालत ने पीटीआई रहनुमा की हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। उमर अयूब के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी क्लेम लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर मुकम्मल ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पैरा अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। कानून ज़रूर नाफिज किया जाए, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में नुमाया इजाफा। OICCI बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक कॉन्फिडेंस इंडेक्स 22% तक पहुंच गया, जो पिछले सर्वे के मुताबिक 11% ज्यादा है। खासतौर पर सर्विसेज सेक्टर ने गैर मामूली तरक्की दिखाई है, जो 2017 के बाद अपनी सबसे बुलंद सतह पर पहुंचते हुए 24% से शानदार इजाफे के साथ सामने आया है। मजमूई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 47% कारोबारी इदारों की मुस्बत राय का नतीजा है, जबकि 25% ने मायूसी का इजहार किया। बाकी 28% ने गैर जानिबदाराना मौका इख्तियार किया। जाली दस्तावेजात और एजेंट माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोटेक्टर के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने और इमिग्रेशन इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड इमिग्रेशन ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। जाली वीज़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। डीपोर्ट अफराद के पासपोर्ट मनसूखी के बाद दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाया जाएगा। ग्रीन पासपोर्ट की दर्जाबंदी बेहतर बनाने और यकसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का भी फैसला। वजारतों और इदारों को 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जाली जिगरी केस में हम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज जोहर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी ऑर्डर में कहा, डिग्री का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए और दरखास्त के काबिल समात होने का जायजा लिया जाए। अदालत ने केस की समात 9 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दी। मजाज अफसरान को भी तलब कर लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन वकालत की डिग्री की तस्दीक के साथ रिकॉर्ड पेश करेगा।